नमस्कार। आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि एसी और कूलर के कारण घुटनों का दर्द क्यों बढ़ता है, कैसे बढ़ता है, बिना दवा के तुरंत राहत के उपाय, किन चीजों से बचना चाहिए एवं डॉक्टर को कब यह बिल्कुल सही है कि एसी और कूलर के कारण घुटनों का दर्द बढ़ जाता है। आइए समझते हैं इसे आसान भाषा में। पहला पॉइंट, क्यों और कैसे एसी और कूलर दर्द बढ़ाते हैं। नंबर 1, ठंड से सिकुड़न। एसी और कूलर की ठंडी हवा सीधे घुटनों पर पड़ती है, जिससे वहां की मांसपेशियां और रक्त नलिकाएं सिकुड़ती हैं, जिससे खून का प्रवाह कम होता है, ऑक्सीजन और पोषण कम होता है और जिसके कारण घुटनों में दर्द बढ़ने लगता है, वह अकड़न बढ़ती है। नंबर 2, नमी का प्रभाव। नमी और ठंड के कारण उनके जोड़ों में दर्द बढ़ने लगता है। कुछ लोगों के जोड़ों में नमी और ठंड मिलाकर सूजन ला देते हैं और दर्द को बढ़ा देते हैं, खासतौर से वे मरीज जिन्हें पहले से ऑस्टियोआर्थराइटिस या रूमेटॉइड आर्थराइटिस। नंबर 3 पॉइंट, मांसपेशियों में अकड़न। ठंड से जांघ के आसपास की मांसपेशियां सख्त हो जाती हैं और कमजोर होने लगती हैं। ये वही मांसपेशियां हैं जो घुटनों को सपोर्ट देती हैं। कमजोर सपोर्ट के कारण घुटने में दर्द बढ़ने लगता है, क्योंकि घुटने पर अधिक दबाव पड़ता है। गतिहीन जीवन शैली। एसी वाले कमरे में लंबे समय तक बैठे रहने से जोड़ों में जकड़न और जमाव जैसी परिस्थितियां हो जाती हैं, जिसके कारण टेक में दर्द भी बढ़ जाता है और खड़े होने और चलने में परेशानी होती है। बिना दवा के तुरंत आराम के उपाय। पहला है हल्की सिकाई। यह उपाय बहुत कारगर है। सबसे पहले गर्म पानी की थैली लेकर उसमें हल्का गर्म पानी भरें, जितना आप सहन कर सकते हैं, और उससे घुटनों के ऊपर सिकाई करें। इससे वहाँ की मांसपेशियों में रक्त संचार बढ़ेगा और आपको घुटने के दर्द में राहत मिलेगी। यदि गर्म पानी की थैली उपलब्ध नहीं है तो पानी को गर्म करके उसमें एक टॉवल डालें, तो निकाल के निचोड़ लें और घुटने के ऊपर रखें। इससे भी राहत मिलती है। नंबर 3, हल्की फुल्की कसरत करें। एकदम स्थिर ना बैठें और 20 से 30 मिनट में उठकर थोड़ा बहुत चलते रहें। कुर्सी पर बैठे बैठे एक पैर को सीधा ऊपर उठाएं, फिर धीरे से नीचे लें, फिर दूसरे पैर को ऊपर उठाएं, 5 सेकंड होल्ड करें, फिर नीचे लें। इसके अलावा दोनों पैरों को या फिर एक एक पैर को मोड़कर ऊपर उठाएं और नीचे लें। पैरों को सीधा करके एड़ी को अर्थात पंजे को आगे पीछे करें। इसके अलावा एड़ी को गोल गोल सर्कल में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, कम से कम 20 बार। इससे जोड़ों में रक्त संचार बढ़ेगा और अकड़न कम होगी। एसी और कूलर का उपयोग बदलें। तुरंत राहत के लिए आप एसी या कूलर बंद कर दें, या फिर कूलर का तापमान कम से कम 25 से 26 डिग्री पर सेट करके रखें। घुटनों पर ऊनी या सूती कपड़े की पट्टी बांधें या फिर मोजे पहनकर सोएं। रात को सोते वक्त घुटनों को ढककर रखें ताकि सीधी ठंडी हवा घुटने पर ना पड़े। लंबे समय के लिए व्यायाम, जब दर्द थोड़ा कम हो जाए। जब आपका दर्द कुछ शांत हो जाए तो नियमित तौर पे ये बताए गए व्यायाम करें। सबसे पहले चेयर पर बैठ जाएं और दोनों हाथ पैरों के नीचे रखकर एक एक पैर को सीधा करें, 5 सेकंड रोकें, फिर धीरे से लाएं। फिर इसी तरह दूसरे पैर से करें। दोनों हाथ पैर के नीचे रखें, पैर को सीधा करें, 5 सेकंड रोकें और धीरे से नीचे लाएं। दूसरा है SLR मींस स्ट्रेट लेग रेज। पीठ के बल लेट जाएं, एक पैर को मोड़ लें, एक पैर को सीधा रखें, फिर सीधे पैर को 45 डिग्री तक उठाएं, 5 सेकंड रोक कर रखें, फिर धीरे से नीचे लाएं। इसी क्रम को आपको दूसरे पैर पर करना है और प्रत्येक एक्सरसाइज को 10-10 बार करें। शुरुआत में पैरों में थोड़ी सी ताकत महसूस होने लगे तो इसे 20-20 बार करें। फिर साइकिलिंग या स्टैटिक साइकिलिंग, यदि संभव हो तो स्टैटिक साइकिलिंग को आप अपने घर पर बिना रेजिस्टेंस के करें, और यदि साइकिल घर पे उपलब्ध नहीं है तो पीठ के बल लेट जाएं, दोनों पैरों को मोड़ लें की तरह पैडलिंग करें और हवा में साइकिल चलाने वाली प्रैक्टिस करें। इस प्रैक्टिस को काउंट से 20 बार करें, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इन चीजों से बचें जब दर्द हो। पहला है ठंडी चीजें जैसे कि आइसक्रीम या ठंडा पानी। दूसरा है घुटनों को बिल्कुल नहीं हिलाना जब दर्द बहुत हो रहा हो, इससे अकड़न बढ़ जाती है। तीसरा है भारी वजन उठाना। चौथा पॉइंट, ज्यादा टाइट पैंट पहनना। यह ब्लड सर्कुलेशन को प्रभावित कर। डॉक्टर के पास कब जाएं? यदि दर्द के साथ घुटना लाल और सूजा हुआ हो, साथ ही छूने पर गर्म लगे, पैर हिलाने में बहुत अधिक तकलीफ हो रही हो, या फिर रात में दर्द के कारण नींद ना आ रही हो, साथ ही यदि कोई गिरने का इतिहास हो। एसी कूलर की ठंडी हवा घुटनों में रक्त संचार को कम करती है, मांसपेशियां सिकुड़ती हैं, तो इससे बचने के लिए तुरंत उपाय के तौर पर हल्की गर्म सिकाई करें,
और थोड़ा सा हल्का व्यायाम करें, पैरों का मूवमेंट करें। यह एक अच्छा घरेलू उपाय है, इसे नियमित तौर पे करें और इससे आप दर्द से राहत पा सकते हैं। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। धन्यवाद।